Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will discuss the 100 plus questions of the subject general science. So these questions are very important. अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा रिवीजन हो गया है तो आज इस मैराथन क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूछे गए हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। जो भी टॉपिक आपका नहीं टच है, नहीं आपने किया है, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे होंगे उस टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज करना। अदरवाइज मैंने इसको पूरा होल समराइज्ड फॉर्म में इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। और मैंने कुछ बायो के लास्ट में 2 वीडियोस जरूर अपलोड किए हैं, सेल का, ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उन वीडियोस को भी जरूर कंप्लीट करना। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड, हाईली कन्फ्लेमेबल गैस, ब्लैक सॉलिड एंड कलरलेस गैस। तो जो आपका ब्रोमीन होता है इसको हम रेड लिक्विड भी कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे नाम हैं जो आपकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके दिमाग में रहेंगे और क्वेश्चंस आपके हार्डली इसी तरीके से पूछे जाएंगे। सो ब्रोमीन इज कॉल्ड रेड लिक्विड। Next is the device which convert AC to DC, ऑस्किलेटर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो डिवाइस होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो आपका रेक्टिफायर होता है। ऑस्किलेटर है आपका बेसिकली इस तरीके से ऑस्किलेटिंग सिग्नल्स को भेजता है। एम्पलीफायर है वो क्या करता है कि ये सिग्नल अगर ऐसा है तो इसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है, मतलब इसको आपका एनलार्ज कर देता है, दैट इज़ आपका एम्पलीफायर। और जो रेक्टिफायर होता है वो आपका एसी को बेसिकली डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को आपका डिजिटल करंट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ मिनिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, नो डेंसिटी, नन ऑफ द अबव। तो वाटर जो है आपका H2O वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका मैक्सिमम डेंसिटी क्रिएट करता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में बताया था। आंसर्स हैं आपके ओजोन, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पॉल्यूटेंट का वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बायो का ऐड किया है, नहीं सुना होगा तो प्लीज़ जाकर आप इसको सुनकर आना। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मेरे से आपकी बायो की मैराथन क्लास में भी मैंने इसको ऐड नहीं किया था। लास्ट में मैंने ये टॉपिक का अलग से वीडियो बनाया है, इस वीडियो को ज़रूर कवर करना। तो अगर मैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करती हूँ, एक होता है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में नेचुरली उसी स्टेट में पाए जाते हैं, लाइक ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन इज O3, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये सारे आपके नेचुरल इसी फॉर्म में पाए जाएंगे। उसके अलावा जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है बेसिकली वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बना होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट की मतलब रिएक्शन या फॉर्मेशन से बनता है, तो वो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन बिल्कुल एक चेन की तरह होती है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटिलीन इज अ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन का अगर आपको इस तरीके से याद हो, चेन इतने अंदर तक नहीं जाना, बस आप इतना ध्यान रखना कि बेंजीन इज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, फाइन, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल पॉल्यूटेंट। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। एंड 2 अगर पूछा जाता है कि जो बल्ब में अंदर जो तार होता है बेसिकली वो कौन सा होता है, तो यू विल आंसर टंगस्टन। और जब पूछा जाएगा गैस कौन सी होती है तो यू विल आंसर नाइट्रोजन। टंगस्टन जो वायर होता है अंदर, वो वायर यूज़ करते हैं सो दैट उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट? सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ग्रेफाइट, डायमंड। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है उसको एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं। मैंने कार्बन के बारे में, जब कार्बन के आइसोटोप्स और कार्बन की आपकी चीज़ें पढ़ाई थी तो उसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि ग्रेफाइट जो होता है वो आपका एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज़ होता है। कहीं किसी ल्यूब्रिकेंट का मतलब है कि बेसिकली जब कोई आपकी मशीन होती है तो वहाँ पर थोड़ा फ्रिक्शन आ जाता है तो आप उसको बेसिकली एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं सो दैट आपकी मशीन ईजिली आपकी वर्किंग उसकी हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैविंग अ कोटिंग ऑफ। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब ही है, गैल्वेनाइज्ड मतलब जो आयरन होता है, हम इसको अगर एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो थोड़ा सा भी मॉइस्चर यानी अगर बारिश हो गई तो जो आयरन होता है उस पर आप देखते हो येलो ब्राउन कलर की रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम उस पर क्या करते हैं, उसे वो रस्टिंग ना हो इसलिए हम उसको गैल्वेनाइज्ड करते हैं। गैल्वेनाइज्ड हम किससे करेंगे, जिंक से। हम बेसिकली जिंक का एक लेयर लगाते हैं तो वो आपकी जो कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जिंक की जो कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द chemical ethyl mercaptan added to the otherwise odorless LPG cooking gas for imparting a detectable smell to the gas is a compound of फ्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा सल्फर। जो आपका लीकेज के लिए हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो आपका सल्फर यूज़ करते हैं, जो कि आप एलपीजी घर में गैस जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें लीकेज है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम बेसिकली सल्फर को यूज़ करते हैं। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पेटेंट में आया भी है, 2018 के एग्जाम में आया है। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन आ जाएगा द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एल्कली यानी बेस में, तो आप आंसर करोगे OH, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। द क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज, उसमें सेंट्रल मेटल होता है मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो बेसिकली सेंट्रल मेटल होता है वो आपका मैग्नीशियम होता है, जिसमें आपका ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल प्लांट वगैरह में। हैवी वाटर इज pH 7, रेन वाटर, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ट्राइटेरियम। हैवी वाटर जो है आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड को, D2O को हम हैवी वाटर बोलते हैं। वाटर कंपोज्ड ऑफ ड्यूटीरियम द हाइड्रोजन आइसोटोप विद द मास डबल दैट ऑफ ordinary mass and oxygen, ठीक है, D2O। द ग्रुप ऑफ मेटल आयरन, कोबाल्ट, निकल में बेस्ट कॉल्ड एज। तो ये आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल को मैंने कवर नहीं किया डियर स्टूडेंट, बट प्लीज़ आपके पास टाइम है तो पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझ लेना। इसमें बेसिकली मेटल किस जगह पे प्लेस्ड है, ट्रांजिशन एलिमेंट किस चीज़ पे जगह पे प्लेस्ड है, अपवर्ड से डाउनवर्ड जाते हैं तो आपका जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन उसकी मतलब किस तरीके से बढ़ता है घटता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कवर की हूँ, बट आप इसको एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, ठीक है। द ग्रुप ऑफ मेटल आयरन, कोबाल्ट, निकल में बेस्ट कॉल्ड एज मेन ग्रुप मेटल, एल्कली मेटल, ट्रांजिशन मेटल, रेयर मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल होते हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस। रिसेंटली मैंने पॉल्यूटेंट और जो आपका टॉपिक है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का, इसको कवर किया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छे से समझ लेना। जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और उसके अलावा ओजोन, ये जो हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखना। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, आयरन, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम। आंसर हो जाएगा आपका डायमंड। डायमंड आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। The tree which sends down root from its branches to the soil is known as pine tree, banyan tree, oak tree, palm tree। आंसर हो जाएगा आपका banyan tree, ठीक है। जो आपका बरगद का पेड़ होता है वो अपना रूट्स जो होता है उसको अपने ब्रांचेस से वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। जो ब्रास होता है वो आपका हवा में जब रखते तो डिसकलर्ड हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है, H2S होता है, इसकी वजह से जो वो आपका ब्रास होता है वो आपका डिसकलर्ड हो जाता है।
टेट्राएथिल लेड इज यूज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर, पेट्रोल एडिटिव, पेन किलर, मॉस्किटो रेपेलेंट। तो जो टेट्राएथिल लेड है वो आपका एज अ पेट्रोल एडिटिव हम यूज़ करते हैं बेसिकली। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर किया हुआ था। टेट्राएथिल का यूज़ क्या है, पेट्रोल एडिटिव में होता है। फायर एक्सटिंग्विशन में हम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें आप मॉस्किटो रेपेलेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, ये सारे कंपाउंड आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका टेट्राएथिल लेड है, ये पेट्रोल एडिटिव में यूज़ करते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग जो होती है, यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किस चीज़ से कोटेड होते हैं, नॉन स्टिक जो होते हैं, पीवीसी, टेफलॉन, ब्लैक पेंट, पॉलिस्टरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेफलॉन। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं वो बेसिकली टेफलॉन से कोटेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ कर रखी हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में भी ऐड की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। Quartz crystal normally used as a quartz clock is chemically germanium oxide, a mixture of germanium and silicon dioxide, silicon dioxide, sodium silicate। आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली जो आपका क्वार्ट्ज क्लॉक में यूज़ होता है वो आपका का केमिकल नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। द वैरायटी ऑफ कोल इन विच the deposit contains recognizable trace of the original plant material। The variety of coal in which the deposit contains recognizable trace of the original plant, lignite, पेट, bitumen, anthracite। आंसर हो जाएगा आपका पेट। ये सारे आपके बेसिकली कोल के, ठीक है। अमंग द वेरियस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो आपके बहुत सारे जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, मैंने कार्बन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। प्लीज़ अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे तो केमिस्ट्री की वीडियो जरूर देख कर आना। अमंग द वेरियस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड इज हार्डेस्ट, कोक इज सॉफ्टेस्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, कोक इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट, लैम्प ब्लैक इज द सॉफ्टेस्ट। तो आपको पता है कि डायमंड आपका नेचुरली आपका बहुत हार्डेस्ट होता है और ग्रेफाइट आपका सॉफ्टेस्ट होता है, ठीक है। आंसर 2 विल बी द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपकी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर आपको पता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, नाइट्रोजन। जो आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब में गैस होगी वो होगा आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़, दैट यू नो कि केमिकल जो फार्मूला होता है आपका वाटर का, पानी का, वो होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज 3.5% to 2.5। तो जो आपकी सैलिनिटी होती है, सॉल्ट होता है सी वाटर का, वो आपकी एवरेज सैलिनिटी होती है 3.5%। The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by the deep sea divers for breathing is जिनॉन, क्रेप्टॉन, हीलियम, आर्गन। आंसर हो जाएगा आपका हीलियम जो गैस है वो आपका नाइट्रोजन को सब्सटीट्यूट में एज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके डीप्स जो बेसिकली जब हम वो क्या कहते हैं, बेसिकली जब हम स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं तो जो हम नाइट्रोजन के सब्सटीट्यूट में जो गैस यूज़ कर सकते हैं वो है आपका हीलियम। हीलियम इज़ द सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर द ब्रीदिंग, बिकॉज हीलियम जो होता है वो आपका लेस सॉल्युबल होता है ब्लड में, अनलाइक द नाइट्रोजन विच इज़ मोर सॉल्युबल इन ब्लड। वॉशिंग सोडा का कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम आप सबका याद करके जाना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका चूना हो गया, बाइकार्बोनेट चूना हो गया, तो मतलब सबके नाम आपको पता होने चाहिए। वॉशिंग सोडा का आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ योर वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमेलगम विद द अदर मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और किसके साथ नहीं फॉर्म करता है अमेलगम, वो भी आप याद रखना, मरकरी, लेड, टिन एंड जिंक। तो जो आपका मरकरी है वो आपका अदर मेटल्स के साथ अमेलगम फॉर्म करता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। बट आप मरकरी को रखते किस में हो, ये भी चीज़ मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाई थी कि जिसके साथ ये अमेलगम नहीं फॉर्म करता है, एक्सेप्शनल केस हैं, तो उसे भी आप जरूर रिवाइज करना। द गैसेज यूज्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन एंड आर्गन,
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। वेल्डिंग प्रोसेस आपको पता हो, जो आप देखते हैं ना आइस के कवर करके हम बेसिकली वेल्डिंग करते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं दो लोहे को, दो अलग मटेरियल होते हैं जो, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। उसके अलावा जो यूज़ होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज़ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन एंड आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखा जाए तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, और ऑक्सीजन, एसिटिलीन और बेसिकली आपका हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट में तो आप फर्स्ट टिक करोगे, ये आंसर आपका रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। When an iron nails get rusted, iron oxide is formed with decrease in the weight of the nail, with increase in the weight of the nail, without any change in the weight of the nail, without any change in the color of the weight of the nail। आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज करता है, सेकेंड ऑप्शन। जब आयरन आपके रस्ट हो जाता है यानी उसमें जंग लग जाती है तो उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द पेंसिल, ये भी आपका पिछली बार का क्वेश्चन आया हुआ है, सिलिकॉन, चारकोल, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक है, पेंसिल में यूज होता है जो। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब बेसिक सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन द एक्सपोजर इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंस, ऑस्मोसिस, डिसिकेशन, आपका एफ्लोरेसेंस। तो आंसर हो जाएगा आपका डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस जो होता है बेसिकली ये आपका एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हम डेलिक्वेसेंस कहते हैं, जब तक कि ये until it dissolves in the absorbed water and forms a solution। ऑस्मोसिस जो होता है वो आपका हाई कंसंट्रेशन वाटर से लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल में जो आपका मूवमेंट होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डेलिक्वेसेंस हो जाएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन द एक्सपोजर इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्वेश्चन रिपीट में चल रहा है, नाइट्रोजन। इसका आंसर आपको पता है। In which of the following activities silicon carbide is used? Disinfecting water of pond, making casts of statues, making cement and glass, cutting very hard substance। तो सिलिकॉन जो कार्बाइड है बेसिकली आपका वो यूज होता है हार्ड सब्सटेंस को कट करने के लिए। ऑप्शन 4 विल बी द राइट वन। हीमोग्लोबिन क्या है आपका? प्रोटीन। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है जो ब्लड में पाया जाता है वो बेसिकली आपका प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, जो आपका ह्यूमन ब्लड है उसमें पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 7.4, ठीक है। 7 आपका जो न्यूट्रल होता है, 7 से आप आगे जाओगे तो आपका बेसिकली बेस में होता है, 7 से कम करोगे तो आपका एसिडिक हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका 7.4। द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो जो विटामिन डी है वो आपका आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आपका मैन्युफैक्चर्ड होता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, आपका अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2, 15, 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? उस वेलोसिटी से जो आपका अर्थ के किनारे किनारे चक्कर लगा रहा होगा, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ी सी वेलोसिटी तेज़ कर देंगे जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, तो वो अपनी जो ऑर्बिट है उसको पार ना करने की बजाय वो आपका ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, तो वो आपको लाता है आपका एस्केप velocity। Which one of the following method is used to separate water from the alcohol water mixture? तो decantation, evaporation, sublimation, distillation। तो वाटर को अल्कोहल वाटर से सेपरेट करने का जो विधि होता है, जो मेथड होता है उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एनीमोमीटर, विंड स्पीड, जो आपका एनीमोमीटर है वो विंड स्पीड को मेज़र करता है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। गैल्वेनोमीटर भी होता है जो स्मॉल मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। टैकोमीटर जो होता है प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करता है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो आपका रॉन्ग आंसर आ रहा है वो है आपका टैकोमीटर, ठीक है। जो आपका टैकोमीटर होता है बेसिकली ये आपका जो स्पीड होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली स्पीड ऑफ द शैफ्ट डिस्क, मोटर की जो स्पीड होती है उसको यूज़ करने के लिए होता है, जबकि ये कह रहा है कि प्रेशर डिफरेंस को, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका टैकोमीटर जो है वो बेसिकली रोटेशनल स्पीड जो डिस्क की होती है, मोटर की होती है, उसको यूज़ करने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद द आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। हम आयरन के साथ क्या यूज़ करते हैं, क्रोमियम को यूज़ करते हैं उसको रस्ट फ्री बनाने के लिए। जैसे आप देखते हो ना कि जो स्टेनलेस स्टील बर्तन होते हैं, ये मैंने आपको कॉम्पोजिशंस डिफरेंट डिफरेंट बताए हुए थे। ठीक है, और जिंक को यूज़ करते हैं बेसिकली गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए, जो ऊपर कोटिंग करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि जब आयरन को बेसिकली हम यूज़ करेंगे क्रोमियम के साथ तो वो आपका रस्ट फ्री बनेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में मैंने आपको बताया था कि टोटली आपके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 4। ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी इसलिए बढ़ रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी मैराथन क्लास में या जो प्लेलिस्ट बनाई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, उन सब में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अदरवाइज ये 100 क्वेश्चन की जो मैराथन है ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। एथलीट फुट इज़ डिसीज कॉज्ड बाई, जो आपके बेसिकली पैर में जो होता है वो आपका फंगस की वजह से होता है। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड। तो आंसर हो जाएगा आपका फंगस। जो एथलीट फूड होता है वो आपका फंगस की वजह से होता है। इन आई डोनेशन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द डोनर आई इज यूटिलाइज्ड, आइरिस, रेटिना, लेंस, कॉर्निया। तो कॉर्निया जो आपका आइज का जो पार्ट होता है इसको हम बेसिकली डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखें डोनेट करने को, या जो भी आप ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो उसमें से आइज का जो बेसिकली कॉर्निया पार्ट होता है उसको हम डोनेट करते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी, जो हनी होता है हमारा शहद, उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, मैल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मिनिमम इन वैक्यूम, वाटर, एयर, आयरन। ठीक है, तो जो आपका वेलोसिटी की साउंड है वो आपकी सबसे मिनिमम किस में होगी, वैक्यूम में होगी। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर, 4, 5, 6, 9। आंसर हो जाएगा आपका 6। जो आपके ईयर होते हैं, कान होते हैं, उसमें बेसिकली 6 आपकी बोन्स पाए जाते हैं। A satellite is kept moving in its orbit around the earth due to its centrifugal force, centripetal force, gravitational force, none of the above। तो जो आपका सैटेलाइट है वो आपका बेसिकली अर्थ के अराउंड घूमता रहता है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से वो घूमता रहता है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास, डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो जो आपका पेंडुलम के टाइम पीरियड है वो आपका लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला याद हो तो √L/G होता था। ठीक है, लेंथ पर और आपका ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ग्रेविटी नहीं दी हुई है तो आप ए को टिक करके आओगे। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ द आयरन, तो आपका जो रस्टिंग के टाइम पे जो वेट होगा वो आपका क्या होता है कि इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जो आपका निडल वगैरह आयरन की लोगे तो अगर उसमें रस्टिंग हो गई, जंग लग गई, तो उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा। मेलबोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन ईयर, नोज, स्किन, आइज। आंसर हो जाएगा आपका मेलबोमियम जो है आपका आइज में, ग्लैंड जो है वो आपका आइज में लोकेटेड होता है। द वेट ऑफ द बॉडी इज मोस्टली मेड फ्रॉम बोन्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वाटर, पार्ट्स ऑफ द स्किन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द वाटर। जो आपकी बॉडी में जो मोस्टली जो वेट है वो है पानी का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई द मलेरिया। मलेरिया से आपका सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करता है, स्प्लिन। ठीक है, आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, स्प्लिन, जो आपका सबसे ज़्यादा मलेरिया से अफेक्ट करेगा वो है स्प्लिन। यहाँ पर जो है आपका आंसर किडनी भी हो सकता है। किडनी भी आपका मलेरिया जो है आपकी किडनी को भी अफेक्ट करता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में आप स्प्लिन को टिक करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। अगर हम आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल रेन के लिए मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड है जो बेसिकली आपका आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, आर्टिफिशियल रेन, ये सारी चीज़ें आप देख लेना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस, ठीक है। तो नोबल गैस की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो नोबल गैसेस हैं आपकी हीलियम, ठीक है। नोबल मेटल्स भी होते हैं, उनके नाम भी याद कर लेना, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर जो हैं आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्वेश्चन अधूरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई, ठीक है। क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, नाइमोग्राफ। तो आंसर हो जाएगा आपका पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ जो होता है वो झूठ बोलने, पॉलीग्राफ मशीन जो होती है वो आपका झूठ बोलने के लिए यूज़ होती है। एलिसा टेस्ट इज़ परफॉर्म टू, एलिसा टेस्ट बेसिकली होता है आपका डायबिटीज़ के लिए, ट्यूबरोलोकोसिस जो आपका टीवी के लिए, एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए। तो एलिसा टेस्ट जो है आपका बेसिकली एड्स को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है। अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया, डायबिटीज़, एनोरेक्सिया, हाइपर एसिडिटी। तो उसको हम कहते हैं बुलिमिया। बुलिमिया में बेसिकली आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलता है कि आपको खाना कब खाना बंद करना है, खाना खाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं, तो इसलिए आपका कहलाता है बुलिमिया। Which of the following device is used for converting alternate current to a direct current? Dynamo, motor, transformer, rectifier। तो इसका आंसर मैंने पहले भी बताया था। क्वेश्चन देखो इस तरीके से चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो जो आपका रेक्टिफायर होता है बेसिकली वो आपका AC से DC में करंट को चेंज करता है। ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, परफ्यूम्ड ऑयल। तो आपका जो बेसिकली पेट्रोल होता है, पेट्रोल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर को यूज़ करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप टिक करके आओगे सोडियम बाइकार्बोनाइट, ठीक है, बाइकार्बोनेट सॉरी, ठीक है। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो जो आपका स्काई ब्लू होता है बेसिकली स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बताया था आपका। रिफ्लेक्शन का मतलब है सेम मीडियम में वापस चला जाएगा, आपका रिफ्रैक्शन का मतलब है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब है स्कैटर्ड हो जाएगी लाइट, ठीक है। डायफ्रैक्शन भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, देख लेना आप। तो फिलहाल जो आपके स्काई का ब्लू कलर होता है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। कैफीन, पाइपरीन, निकोटीन, सैक्रिन। तो सैक्रिन जो होता है आपका बेसिकली ये प्लांट का प्रोडक्ट नहीं होता है। आंसर डी विल बी द राइट वन। Arthritis is caused by the disposition of which one of the following in the joints of our body? यूरिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। तो आंसर हो जाएगा आपका यूरिक एसिड। जो अर्थराइटिस होता है जिसमें आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, बेसिकली जॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली आपका वहाँ पे पेन हो जाता है, तो किसकी पोजीशन से होता है? यूरिक एसिड की पोजीशन, डिस्पोजिशन से आपका बेसिकली जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। द केमिकल नेम ऑफ द लाइमस्टोन। देखो ये क्वेश्चंस आपके बेकिंग सोडा, लाइमस्टोन, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, केमिस्ट्री के ये बहुत पेट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस हैं। तो लाइमस्टोन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड। एंड आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaCO3 भी जो बेसिकली होता है ये आपका होता है लाइमस्टोन। नेक्स्ट है ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। जो ब्रोंज होता है बेसिकली कॉपर, सिल्वर, कॉपर, जिंक, कॉपर, लेड, कॉपर एंड टिंग। देखो मैंने आपको बताया था कि ब्रोंज में क्या है? Z आ रहा है, तो ये कॉपर और जिंक नहीं होगा। तो कॉपर जिंक हट गया, कॉपर सिल्वर तो कुछ होता ही नहीं है, कॉपर लेड, कॉपर टिन को आप चेक करोगे, ठीक है। ब्रोंज और आपका बेसिकली बताया था ना आपके दो होते हैं, ब्रोंज और दूसरा जो आपका था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप फिलहाल देख लेना। दोनों इंपॉर्टेंट का मैंने कंपैरिजन वहाँ पे बताया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो कॉपर और टिन है वो आपका बेसिकली जो आता है वो ब्रोंज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे हैं। जो आपके विटामिन A एंड B, B एंड C एंड D, विटामिन A एंड K। तो जो आपके विटामिन B एंड C हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल हैं। इसके अलावा आता है आपका फैट सॉल्युबल, ठीक है। A, D, K जो होते हैं आपके ये फैट सॉल्युबल होते हैं। B और C आपकी क्या हैं? वाटर सॉल्युबल।
द एज ऑफ द ट्री इज़ डिटरमाइंड बाय, ठीक है, हाइट, ग्रोथ रिंग्स, जनरल अपीयरेंस। नहीं, जो आपका ट्री का एज होता है, कितना पुराना है, वो हम आपका ग्रोथ रिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं कि वो ट्री आपकी कितनी पुरानी है। द डेंसिटी ऑफ द मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बेट्रोमीटर, थर्मोमीटर। तो लैक्टोमीटर, लैक्ट इज रिलेटेड टू द मिल्क, तो जो डेंसिटी है आपकी वो लैक्टोमीटर से मेज़र की जाती है। आंसर हो जाएगा आपका बी। द इन ऑटोमोबाइल द हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क ऑन पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ और बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो जो पास्कल, जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है, वो आपके पास्कल लॉ पर बेस्ड होते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आप पढ़ लेना, जो बेसिकली पानी में तैरता रहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। न्यूटन्स लॉ मैंने आपको बता दिया है। बर्नौली प्रिंसिपल भी है, बेसिकली एक उससे दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर रहे थे हम। तो ये आप चीज़ें हैं, फिजिक्स की बेसिक चीज़ें हैं जो आप देख लेना। फिलहाल हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो आपका पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में यूज़ होती है, मीथेन, एथेन, हेक्सेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा आपका एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जो आपका एलपीजी गैस होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो आपका एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन है। Lack of which of the following substance in our body causes diabetes? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, ग्लाइसिन। तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से हमारा जो डायबिटीज़ होता है बेसिकली, तो हम इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं जिसकी वजह से आपका मेंटेन रहता है, आपके बॉडी में बेसिकली जो लेवल है वो आपका मेंटेन रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपकी बायो में कवर की हुई हैं। द नंबर ऑफ आरसीबी काउंट इन एन एडल्ट मेल, ठीक है, जो आरसीबी आपका रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं, 6.5 आरसीबी या आरबीसी बोलो, बात एक ही है, रेड ब्लड सेल, रेड सेल ब्लड, 6.5, 5.0, 4.5, 4.0। तो आपका मेल में जो बेसिकली होता है आपका वो 5.0 होता है। वहीं अगर आप वुमेन की बात करते हैं तो 3.9 से उनका भी अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट तक जाता है। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज़ इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो 1 बैरल ऑफ ऑयल जो होता है वो आपके 159 लीटर के बराबर होता है। Humans can't digest grass like cow because of the presence of chlorophyll in the grass, pesticides in the grass, proteins in the grass, cellulose in the grass। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेलुलोज ग्रास में प्रेजेंट होता है वो इसी वजह से जो हमारे ह्यूमन होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एमआरआई स्कैनर, एक्सरे स्कैनर एंड सीटी स्कैनर। तो आपका अल्ट्रासाउंड जो स्कैनर होता है, इसकी वजह से जो आपकी बॉडी में जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन को दिखा पाती हैं इमेज के फॉर्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड? ऑस्किलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी। तो अगर हम उसके लाउडनेस और सॉफ्टनेस की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड की वजह से हम बता पाते हैं बिल्कुल कि कितना आपका साउंड कितने एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। Which one of the following pollutant is the major contributor to photochemical smog? Photochemical smog की बात करते हैं तो हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्सीनाइट्रेट्स, ओजोन, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्सीनाइट्रेट्स, ओजोन और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड में जो फोटोकेमिकल स्मॉग को मैं बताई थी आपका, फॉग प्लग स्मोक को जो मिलाकर बनता है वो हमारा स्मॉग बनता है। तो सबसे ज़्यादा मेजर जो होता है वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो आपका जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कम्पेयर टू इट्स अकरेंस इन द मैन? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो वुमेन्स में कम होती है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन द नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम एथर, एसिटिक एसिड। तो जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है वो होता है आपका एसीटोन। गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज जो आपकी गैस जो थर्मामीटर होती है ये ज़्यादा एक्सपेंड करती है। गैस इज़ लाइटर देन लिक्विड, इट एक्सपेंड मोर देन अ लिक्विड, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन, डजंट चेंज ईजिली। तो इट एक्सपेंड मोर देन अ लिक्विड, दैट्स वाई जो गैस थर्मामीटर होती है वो आपकी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इन द एटमॉस्फेयर द अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम। तो जो एटमॉस्फेयर में आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है वो आपका ओजोन के थ्रू, ओजोन लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। Who is known as the father of immunology? आंसर देखेंगे लुइस रॉबर्ट कोच, लैंडस्ट्रेनर, एडवर्ड जेनर। आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। Velocity of light is maximum in which of the following? Diamond, water, vacuum, hydrogen। तो वैक्यूम में आपकी जो लाइट की वेलोसिटी है वो सबसे हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रेजेंस इफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इसका आंसर हो जाएगा आपका हेपरिन। हेपरिन जो होता है ये बेसिकली ब्लड का कोगुलेशन आपकी बॉडी में रोकता है। ठीक है, हेपरिन इज द राइट आंसर। Acid rain is caused by which of the pollution of the environment? By carbon dioxide and nitrogen, carbon dioxide and carbon monoxide, ozone and carbon dioxide, nitrous oxide and the sulfur oxide। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं बेसिकली जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं ये बेसिकली एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द सोलर सेल। सोलर सेल की बात करते हैं तो सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेनिन एंड वेनेडियम। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। जो सोलर सेल हम बेसिकली बहुत सारे बनाते हैं जिससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है, तो वो उसके लिए जो हम मेन कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो है आपका सिलिकॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, टर्मरिक, ऑल ऑफ द अबव। नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो आपका टर्मरिक हो जाता है, चाइना रोज हो जाता है, ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन, एस्ट्रोजोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो एस्ट्रोजोन जो होता है आपका फीमेल बॉडी में पाया जाता है जो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। एंड्रोजन की बात करते हैं तो ये आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है। गोल्डन राइस इन रिच सोर्स ऑफ। जो गोल्डन राइस होता है वो आपका किस चीज़ का रिच सोर्स है? विटामिन ए, बी, सी एंड के। विटामिन ए विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर। कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, आपका टाइटेनियम। तो टाइटेनियम जो है जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑफ द फ्यूचर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। ठीक है, तो जो आपका कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है? सेल वॉल एंड प्लास्टिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो जो आपका सेल वॉल है, ठीक है, और जो प्लास्टिड है ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। सेल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नंबर्स, शेप, साइज, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली ऑल ऑफ दीज। ठीक है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस, नाइक्लोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स। तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है जो आपके सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। प्रोटीन, फैट्स, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो सेलुलोज है जो कि आपकी ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रास वगैरह जो मैंने अभी पहले बताया वो आपके ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर लंग्स एंड स्किन, लंग्स, गिल्स एंड स्किन। तो लंग्स एंड स्किन जो है जो आपके वो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटेलाइजेशन, सेल्फ इंडक्शन। आंसर हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो आपकी रिडक्शन
रिएक्शन कहलाते हैं। द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटालाइजेशन, सेल्फ इंडक्शन। तो डोनेट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। The element whose oxidation state in its every compound is same, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक कंपाउंड में सेम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन। तो आंसर हो जाएगा आपका ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जो मैंने आपका बायो में चार्ट पढ़ाया था उसको आप कवर कर लेना। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। तो जो रेड कलर है उसे वो ग्रीन कलर में दिखेगा। तो दैट्स इट फॉर नहीं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। द आयरन कंटेनर और अ वेसल इज गैल्वनाइज्ड बाय क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, निकल। आंसर आपको पता है, आंसर हो जाएगा जिंक। गैल्वनाइजेशन के लिए हम बेसिकली जिंक की कोटिंग करते हैं। तो दैट्स इट फॉर द 100+ क्वेश्चंस ऑफ द जनरल साइंस। होपफुली आप इसमें से 80-90 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पा रहे होगे। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। डेफिनेटली आपका रेशियो 60-70 सही का आएगा अगर आपने मेरी सारी मैराथन क्लास और सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखे हैं। तो आपको जनरल साइंस में कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे ही अगर आपको मैराथन क्लासेस चाहिए करंट अफेयर्स के लिए और आपकी जनरल साइंस के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सो दैट मैं आगे आपका और सारे इस तरीके के लास्ट 6 डेज़ के जनरल साइंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी। थैंक यू सो मच।